टाइम्स की ओर। मंदसौर में वाल्मीकि समाज ने मनाया गोगा नवमी का पर्व। गांधी चौराहा पर हुआ भव्य आयोजन। एनएसयूआई कैंपस चलो अभियान करेगी शुरू। कॉलेजों में छात्र मांग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। मंदसौर में गोवंश तस्करी में रात-सात हुए 16 फोर व्हीलर और 2 टू व्हीलर की नीलामी प्रक्रिया शुरू। 103 टेंडर आए। मंदसौर शहर में सकल वाल्मीकि समाज ने गांधी चौराहे पर भव्य आयोजन कर मनाया गोगा नवमी का पर्व। बड़ी संख्या में समाजजन रहे मौजूद। छड़ी पूजन के बाद शुरू हुआ मंचीय कार्यक्रम, जिसके बाद शहर के प्रमुख मार्ग से होते हुए चल समारोह निकला, जिसका पशुपतिनाथ मंदिर शिवना घाट पर हुआ समापन। जन्माष्टमी के दूसरे दिन नवमी के मौके पर वाल्मीकि समाज द्वारा परंपरागत रूप से अपने आराध्य देव गोगादेव महाराज के जन्मोत्सव पर गोगा नवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मंदसौर शहर के गांधी चौराहा से शुरू हुआ छड़ी निशान का चल समारोह अल सुबह तक निकला। चल समारोह का समापन पशुपतिनाथ शिवना तट पर हुआ। रात 9 बजे गांधी चौराहा पर आयोजित मंचीय कार्यक्रम में शहर के समस्त छड़ी निशान का पूजन व भक्तों का स्वागत सम्मान किया गया। आयोजन में सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक विपिन जैन सहित जनप्रतिनिधियों व वरिष्ठ समाजजनों ने शिरकत की। मंच आयोजन के बाद छड़ी निशान का चल समारोह शुरू हुआ। चल समारोह में आकर्षक छड़ी निशान के साथ ही ढोल, डीजे, ताशे व झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही। चल समारोह का शहर में जगह जगह स्वागत हुआ। देर रात गांधी चौराहा से शुरू हुआ चल समारोह बस स्टैंड, भारत माता चौराहा, कालिदास मार्ग, सदर बाजार, मंडी गेट से प्रतापगढ़ पुलिया होते हुए पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना घाट पहुंचे, जहां आयोजन का समापन हुआ। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। ये आज का कार्यक्रम जो है सकल वाल्मीकि समाज की ओर से अपने आराध्य वीर गोगाजी चौहान साहब का जन्म जयंती मनाई जा रही है और आज वीर गोगाजी चौहान साहब की नवमी भी है और छड़ियों का भी चल समारोह आज निकलेगा। यह कार्यक्रम सकल वाल्मीकि समाज पिछले 50 वर्षों से मनाता आ रहा है और ये 50वें वर्ष में प्रवेश किया है। 9 छड़ियाँ इस मंदसौर नगर में हैं वाल्मीकि परिवार की अमुक मोहल्लों में। वो 9 ही छड़ियाँ गांधी चौराहे पर एकत्रित होगी और 9 ही छड़ियों का पूजन अर्चन जो अतिथिगण बुलाए गए हैं, समाज के अतिथि और जनप्रतिनिधि जो हमारे मंदसौर नगर के हैं उनको बुलाया गया है, उनके द्वारा 9 ही छड़ी का पूजन होगा और उसके बाद में पुनः अतिथिगण मंच पर पधारेंगे और यहाँ मंचीय उद्बोधन होगा अतिथियों का। उसके पश्चात 9 ही छड़ियों के 5 व्यक्तियों का सम्मान इस मंच से किया जाएगा और इसके पश्चात यहाँ से चल समारोह प्रारंभ होकर बस स्टैंड होता हुआ और भारत माता चौराहे पर होकर घंटाघर होता हुआ, मंडी गेट से वीर सावरकर पुलिया से होता हुआ भगवान पशुपतिनाथ की पावन धरा पर पहुंचेगा। शिवना मैया के तट पर पहुंचकर वहां समापन होगा। मंदसौर में एनएसयूआई विभिन्न मुद्दों को लेकर कैंपस चलो अभियान प्रारंभ करेगा। यह अभियान 1 माह तक चलेगा। इस दौरान छात्र मांगे उठाई जाएगी। ये बात कांग्रेस कार्यालय पर हुई प्रेस वार्ता में एनएसयूआई अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा में कही। मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय पर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ऋतिक पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर एनएसयूआई द्वारा कैंपस चलो अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता विभिन्न कॉलेजों में जाकर छात्र मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान पेपर लीक पर कड़ा कानून बनाने की मांग उठाई जाएगी। पेपर लीक करने पर दोषियों को 20 साल की जेल एवं 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की मांग उठाई जाएगी। इसके साथ ही समस्त परीक्षाओं पर कानून लागू करने पर बल दिया जाएगा। छात्रवृत्ति पर लोक सेवा गारंटी लागू करने पर बल दिया जाएगा। कॉलेजों में सीट वृद्धि के साथ नए कोर्स प्रारंभ करने, एनईपी के अनुरूप पसंदीदा विषय लेने की छूट देने, SC/ST हॉस्टल की संख्या इसी सत्र से दोगुना करने की मांग उठाई जाएगी। इसके साथ ही छात्र संघ सूचना भी इसी सत्र से कराने पर बल दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि छात्र मांग पत्र पर राज्य सरकार द्वारा कदम नहीं उठाए जाने पर भोपाल में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस और मध्य प्रदेश NSY के निर्देशानुसार हमने छात्र मांग पत्र और कैंपस चलो अभियान की शुरुआत करने के लिए आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की थी, जिसमें हमारी विभिन्न मांगें थी जो हमने आपके समक्ष रखी है। इन्हीं मांगों को लेकर आगे कैंपस चलो अभियान में हम कॉलेज जाएंगे और छात्रों से संपर्क करेंगे और इन मांगों को मनवाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को मंजूर ये करेंगे। सबसे मांग है कि 2017 में भी बड़े दबाव के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने चुनाव करवाया, छात्र संघ चुनाव। छात्र संघ चुनाव होते नहीं है। कॉलेजों में अगर कुछ भी भ्रष्टाचार या घोटाले होते हैं तो उसको लड़ने के लिए कॉलेज के अंदर लीडरशिप का जन्म नहीं हो पा रहा। तो लीडरशिप का जन्म तभी होगा जब छात्र संघ चुनाव होंगे। तो एक तो छात्र संघ चुनाव कराने की हमारी मांग है। इसके अलावा मैंने आपको पूरा डिटेल में तो बताया, बाकी मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ कि पेपर लीक को लेके हमने कड़ा कानून बने, ये हमारी मांग है। एक है सबको शिक्षा सबको अधिकार, ये मिले। इसके अलावा हमारी एक और जो मांग है वो छात्रवृत्ति को लेके है। छात्रवृत्ति को लेके बहुत सारी समस्याएं चल रही है। डिटेल में मैं आपको जो दूँगा इसमें सारी बाकी की डिटेल है। बाकी इन्हीं मांगों को लेके आज ये प्रेस वार्ता भी की है और आगे कैंपस चलो अभियान के माध्यम से हम कॉलेज जाएंगे और छात्रों को हमारी इस कड़ी में जोड़ के और मध्य प्रदेश सरकार को मजबूर करेंगे कि उनको हमारी मांगें माननी पड़ेगी। ये अभियान कितने दिन का आपका? ये अभियान लगभग 1 महीने का है हमारा। नहीं होता तो फिर आगे किस तरह का आंदोलन? लास्ट हमारा ये प्रोग्राम है कि जब ये महीने भर प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद भी अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो भोपाल में पूरा प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम होगा, जिसमें CM हाउस घेराव से लेके अगर विधानसभा का सत्र चलेगा तो विधानसभा घेराव भी हम करेंगे। ऋतिक पटेल, जिलाध्यक्ष NSY। मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम पर जिले के पुलिस थानों में गोवंश तस्करी में रात सात हुए 16 4 व्हीलर और 2 2 व्हीलर की नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें 103 टेंडर आए। ये प्रक्रिया अनुविभागीय अधिकारी की निगरानी में शुरू हुई। मंदसौर जिले के विभिन्न थानों में गोवंश तस्करी में पकड़े गए वाहनों को नीलामी का कार्य अलग अलग अनुविभागीय अधिकारी क्षेत्र में शुरू हुई, जिसके तहत मंदसौर के अनुविभागीय क्षेत्र के शहर कोतवाली, वाईडी नगर, नई आबादी, दलोदा, भावगढ़ पुलिस थानों में गोवंश तस्करी में रात सात किए गए 16 4 व्हीलर और 2 2 व्हीलर वाहनों की नीलामी प्रक्रिया पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में हुई, जहां थानों में रखे वाहनों के बोलीदार पहुंचे। बंद लिफाफे खोलकर SDM SL शाक्य, मंदसौर ग्रामीण SDOP कीर्ति बघेल, प्रभारी RTO वीरेंद्र कुमार यादव ने स्थिति स्पष्ट की। इससे पहले सीलबंद टेंडर CSP कार्यालय में जमा हुए। जब्त वाहनों में ट्रक, बोलेरो, आयशर से लेकर बाइक तक शामिल रही। मामले में SDM शाक्य का कहना है कि 20 वाहनों में से 18 वाहनों की नीलामी की प्रोसेस की गई है। इसके लिए कुल 103 टेंडर आए थे। 2 विकल्प ऐसे रहे जिनके लिए कोई टेंडर नहीं आया। SDOP कीर्ति बघेल के मुताबिक प्रत्येक वाहन व टेंडर आधार पर चार्ट बनाने के बाद कलेक्टर को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। सर्वाधिक रेट के आधार पर निर्णय होगा। दस्तावेज भी जांचे जाएंगे। संबंधितों को विधिवत कॉल कर अगली सूचना दी जाएगी। इसके बाद ही अर्जित राजस्व राशि की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वाहन खरीदी में रुचि लेने वालों में उज्जैन, नीमच, रतलाम समेत अन्य जिलों से भी आवेदक पहुंचे थे। नीलामी के दौरान शहर कोतवाली थाना प्रभारी पुष्पेंद्र राठौर, वाईडी नगर थाना प्रभारी संदीप मंगोलिया, नई आबादी पुलिस थाना प्रभारी वरुण तिवारी, दलोदा थाना प्रभारी बलदेव सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। हो रही है, कौन से वाहन है, कितने वाहन है और कितने थानों के वाहनों की नीलामी का कार्य किया है, कितने लोगों ने भाग लिया? ओके, जैसा कि सर्वविदित है, कुछ समय पहले गोवंश को लेकर परिवहन कर रहे थे कुछ लोग, तो पुलिस ने उसमें कार्रवाई की थी और उसमें मामला दर्ज किया था। उसके बाद वो पूरी प्रोसीडिंग बना के SP साहब की तरफ से कलेक्टर DM सर को गई। उसके बाद उन जो रूल्स हैं उसके अंतर्गत उन व्हीकल को राहसात किया गया। राहसात करने के बाद हम लोग को कंसर्निंग जो SDM उनको डायरेक्शन दिया और एक टीम बनाई, जिसमें मैं हूँ, RTO हैं, SDOP हैं, संबंधित थाना प्रभारी हैं, CSP हैं। तो मेरे यहाँ पर आज जो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये जो कार्रवाई कर रहे हैं, इनका हमने जो विज्ञप्ति निकाली थी उसमें 23 अगस्त तक हमने लास्ट डेट रखी थी। टोटल व्हीकल जो 20 थे उसमें से 103 लोगों के टेंडर हमें प्राप्त हुए हैं। व्हीकल हमने जो सीरियल वाइज जो हैं, 2 नंबर का जो व्हीकल है
और 20 नंबर का व्हीकल उसमें स्टे है 20 नंबर में, तो उसमें नहीं कर रहे हैं। 2 नंबर में किसी ने भी टेंडर नहीं किया है। इस प्रकार टोटल जो व्हीकल 20 हैं जिसकी हम नीलामी कार्रवाई कर रहे हैं, 18 व्हीकल अभी जो हैं उसकी हम नीलामी की कार्रवाई हमारे यहाँ पर चल रही है। तो हमारे साथ जो टीम है हमारी वो कलेक्टर के डायरेक्शन में गठित हुई है, वो पूरी टीम बैठ के हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कौन कौन से थाने के मामले? इसमें मेरे ऑलमोस्ट सभी थाने हैं, पायडी नगर भी है, कोतवाली भी है और दरौदा भी है। वो जो कंसर्निंग व्हीकल हैं हमारे 20 वो संबंधित थानों पर रखे हुए हैं। एक सेंट्रल उसमें हम लोग सारी कार्रवाई यहीं से कर रहे हैं। जिन लोगों ने जो बोलीदार है निविदादाता हैं कंसर्निंग थानों में जाके व्हीकल को देखा है, उसके बाद ही इन लोगों ने अपने टेंडर भरे हैं, जो उसकी ओपनिंग की प्रक्रिया आज हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू। किया जा रहा है कौन कौन से थाने शामिल है क्या? गोवंश तस्करी में जितने भी संलिप्त वाहन थे उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जो भी वाहन है उनके राजसात के कार्रवाई के संबंध में नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। इसमें लगभग 18 वाहन थे जिसके संबंध में कमेटी के द्वारा नीलामी की प्रक्रिया की कार्रवाई की जा रही है। जी, कितने आवेदन हुए? इसमें जो है कुल हमारे पास 130 टेंडर आए थे जिसमें 34 लोगों ने आवेदन किया था। थैंक यू। पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि मंगलवार देर शाम को शहर के दशपुर कुंज बगीचे से एक 2 साल के मासूम बच्चे का अपहरण हो गया था, जिसे कोतवाली पुलिस ने चंद घंटों में ही खोज निकाला। मामले में बच्चे का अपहरण करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम को सराहनीय कार्य के लिए एसपी ने 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की। जिला पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि मंदसौर शहर के जिला अस्पताल के सामने बने दशपुर कुंज बगीचे से अपनी मां के साथ आए 2 साल के मासूम बच्चे को शराब के नशे का आदी व्यक्ति अपहरण कर उठा ले गया था, जिसकी सूचना कोतवाली पुलिस को मिलते ही पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। वह बच्चे को ढूंढने के लिए अलग अलग टीम बनाकर जिले के सभी पुलिस थाने पर भी सूचना कर दी गई थी। तो वहीं सीसीटीवी कैमरे व प्रत्यक्षदर्शी के कहे अनुसार पुलिस ने उसी दिशा में बच्चे को ढूंढने का कार्य किया, जिसका परिणाम ये रहा कि मात्र चंद घंटों में ही मासूम बच्चे को पुलिस ने अपहरणकर्ता व्यक्ति से अपने कब्जे में लेकर आरोपी व्यक्ति को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। थाना कोतवाली पर पदस्थ उप निरीक्षक अभिषेक बोरासी एवं आरक्षक भानु प्रताप की टीम को सिद्धिविनायक अस्पताल के सीसीटीवी कैमरा में आरोपी के फुटेज प्राप्त हुए। वह एक 10 साल की बालिका थी। उसके द्वारा आरोपी की पहचान तूफान सिंह बंजारा के रूप में की। वह यह भी बताया कि उक्त व्यक्ति करीब 2 घंटों से वहीं अस्पताल एवं गांधी चौराहा व बगीचा में फालतू घूम रहा था। इस पर संदेही आरोपी के संबंध में और भी जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति द्वारा पूर्व में थाना नाहरगढ़ क्षेत्र के ग्राम में भी मजदूरी का काम किया था एवं इसने थाना शामगढ़ क्षेत्र के ग्राम तोलाखेड़ी में भी मजदूरी की है। इस पर थाना नाहरगढ़ पुलिस एवं थाना शामगढ़, सुवासरा एवं थाना भानपुरा पुलिस को भी आरोपी के प्राप्त सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए जाकर अपने अपने क्षेत्र के मुखबिरों एवं आम ग्रामीणों को सक्रिय कर आरोपी व बालक का पता लगाने हेतु निर्देशित किया गया। तो वहीं आरोपी के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह जानकारी मिली कि आरोपी बालक का अपहरण कर उसे गांधी चौराहा बालाजी मंदिर के रास्ते नेहरू बस स्टैंड पर लेकर गया। वहां से सीतामऊ की ओर जाने वाली बस में बैठकर रवाना हुआ, जो बस के रूट के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लगातार प्रयास करने का परिणाम रहा कि बालक आरोपी के साथ रात्रि में थाना शामगढ़ क्षेत्र में मिला। बालक की पुष्टि उसकी माता से कराई गई, क्योंकि बालक का कोई फोटो पुलिस के पास उपलब्ध नहीं था। पुष्टि के प्रकरण में आरोपी तूफान बंजारा पिता बगदू राम उम्र 31 साल निवासी जालखेड़ी थाना भानपुरा जिला मंदसौर के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सही समय पर सूचना मिलने से ये बच्चा जल्द ही मिल गया। इस पूरे मामले में पुलिस टीम ने सराहनीय कार्य किया है, जिसके चलते जिला पुलिस अधीक्षक ने टीम को 10,000 के इनाम देने की घोषणा की है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। कल अपने को सूचना मिली थी, एक 2 साल का बच्चा है जिसके अपहरण होने की जानकारी मिली थी। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था कोतवाली थाने पे। उसके बाद फिर जो है सीसीटीवी फुटेज वह मौके पर जो आसपास के जो लोग थे उनसे पूछताछ करी, तो एक व्यक्ति है जिसके बारे में जानकारी मिली वो व्यक्ति जो है सीसीटीवी फुटेज में देखा कि वो व्यक्ति जो एक बच्चे को लेकर जा रहा है। इसके बाद फिर जो अपन ने मुखबिर तंत्र को अपने जो है वो सक्रिय किया और साथ में जो वो सीसीटीवी फुटेज है सभी थानों से शेयर किया।
तो फाइनली जो वो व्यक्ति है उसको जो पुलिस ने जो सामगढ़ थाना क्षेत्र है वहाँ से उस व्यक्ति को बच्चे के साथ रिकवर कर लिया है। उसमें व्यक्ति है उसको जो है न्यायिक हिरासत में अभी जो है हिरासत में ले लिया गया है। बच्चा अभी पूरी तरह से स्वस्थ है। पुलिस ने इस पूरी जो कार्रवाई इसको 8 घंटे के अंदर जो है बच्चे को रिकवर किया। बच्चा पूरी तरह से सकुशल है और उसके परिजन बच्चों को परिजन के हवाले जो अभी सुपुर्द कर दिया गया। सर आरोपी से पूछताछ में पता चल पाया क्या कारण रहा कि उसने? आरोपी जो है उसका नाम तूफान सिंह बंजारा है। वो शामगढ़ थाना क्षेत्र है वहाँ का रहने वाला है। और उसमें जो है उसने एक तो वो नशे में था, दूसरा जो है वो भिक्षावृत्ति कहीं ना कहीं इसकी जानकारी मिली कि भिक्षावृत्ति के लिए उसने इस बच्चे का इस्तेमाल करने का सोचा था। सर आरोपी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी जो है जो अभी तक जो है इसके संबंध में इस तरह की भिक्षावृत्ति के संबंध में कोई शिकायत इस अपराधी के आरोपी के खिलाफ नहीं मिली है, लेकिन अन्य आपराधिक रिकॉर्ड है इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सर पुलिस टीम द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया जा रहा है, इस तरह की क्या बिल्कुल, इसमें जो पुलिस टीम है थाना खास करके थाना प्रभारी कोतवाली और इनके पूरी टीम का बहुत ही सक्रिय योगदान है। तो इसमें पूरी जो टीम है इनको 10,000 रुपये का इनाम भी जो है घोषणा की गई है। थैंक यू सर। रामपुरा नगर में 40वां मोहर्रम पर्व हर्षोल्लास उमंग के साथ मनाया गया। गौरतलब है कि रामपुरा में मोहर्रम पर्व एक दिन बाद मनाया जाता है। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन संपन्न हुआ। मदारबाग से रात्रि 12 बजे ताजियों का मुकाम उठा। ताजियों का ये कारवां जुलूस के रूप में छोटा बाजार होते हुए प्रातः 5 बजे लालबाग पहुंचा, जहां से दोपहर 2 बजे बैंड के मनमोहक धुन ले लो शहीद आजम ले लो सलाम हमारा, नाना सलाम लीजिए शब्बीर जा रहे हैं। बैंड की गमगीन धुन के साथ तथा शहीदान करबला की शान में गमगीन मरसी हो तथा अखाड़े के हरतंगेज कारनामों के साथ ताजियों का ये कारवां करबला की जानिब चला, जिसमें सैकड़ों स्त्री पुरुष बच्चे शामिल रहे। शाम 6 बजे गांधी सागर के बैकवाटर एरिया करबला में ताजिए पहुंचेंगे और पानी में उत्सर्जित किए जाएंगे। मोहर्रम के अवसर पर हुसैनी लंगर कमेटी की जानिब से लंगर सहभोज का भी सराहनीय आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हजारों की संख्या में रामपुरा सहित बाहर से आए अकीदतमंद जायरीनों ने भोजन ग्रहण किया। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। लंगर चल रहा है, 1 साल से लंगर कर रहे हैं 40 में। फैसिलिटी तो क्या है, अब हम अंजुमन इस्लाम जमात की ओर से और पंचायत की ओर से होती है और आवाम चंदा देती है और चंदे से लंगर किया जाता है। सभी समाज के लिए जो आना चाहे आ सकता है। क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। क्या पद है आपका इस कमेटी में? खजांची का। 40वां हर साल की तरह जो 40वां का मुहर्रम मनाया जाता है यहाँ, और इस साल भी मतलब बड़ी अच्छी धूमधाम से 40वां का मुहर्रम मनाया गया और सभी वर्ग का सहयोग रहा, प्रशासन का भी सहयोग रहा। सभी ने अच्छी तरीके से सहयोग दिया और बड़ा शान शौकत के साथ 40वां निकाला गया और आज इसका विसर्जन किया गया। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम तस्वीरें मंदसौर जिले के सीतामऊ अनुभाग के गांव बोरखेड़ी जागीर गांव की है। यहां गांव के ही एक दबंग युवक जगदीश बंजारा ने ऐसा अतिक्रमण किया कि सरकार द्वारा ग्रामीणों के लिए बनाए गए शासकीय कुएं और पेयजल टंकी को ही अपने कब्जे में ले लिया। दबंग ने पक्की दीवार से बाउंड्री वॉल बनाकर शासकीय कुएं और पेयजल टंकी पर अपना कब्जा कर लिया था। इस बात की शिकायत जब जिला कलेक्टर अदिति गर्ग को हुई तो कलेक्टर ने SDM के नेतृत्व में टीम भेजकर गांव के इस दबंग के अतिक्रमण को चंद मिनटों में नेस्तनाबूद कर दिया और शासकीय संपत्ति को इसके कब्जे से बाहर कर दिया। बुधवार अल सुबह हल्के अंधेरे में पुलिस और प्रशासन का अमला एक नहीं पूरे 4 बुलडोजर लेकर गांव में पहुंचा। अचानक हुई इस दस्तक से गांव वाले भी सहम उठे और जब मोहन सरकार का बुलडोजर गरजा तो गांव वालों की नींद खुल गई और फिर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर उलट गए। सूरज निकलता तब तक तो प्रशासन ने दबंग के इस पूरे अतिक्रमण को मिट्टी में मिला दिया। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। बोरखेड़ी जागीर ग्राम में जगदीश बंजारा नाम के व्यक्ति के द्वारा शासकीय जो कुआं वहाँ पर बना हुआ था और पंचायत की जो टंकी थी उसको बाउंड्री वॉल बनाकर पूरा अपने अतिक्रमण कर लिया था। उसको आज पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा मौके पर जाकर उसका अतिक्रमण हटाया गया है।
उसके बारे में कुछ व्यक्ति जो है उसके दबंग है, ऐसा कुछ सामने आ रहा है? उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था क्योंकि शासकीय जो कुआं है और टंकी है उन्होंने पिछले 6 महीने पूर्व वहाँ पर एक बड़ी दीवार बना ली थी। तो उस पर हम ग्राम पंचायत के द्वारा नोटिस जारी करके विशेष रूप से उनको पूर्व में भी कई बार नोटिस जारी किए थे, हटाने का आग्रह किया था, किंतु उनके द्वारा हटाया नहीं गया, इसलिए आज बलपूर्वक वहाँ पर कार्रवाई की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।